हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपके रिव्यूज। जी हाँ, अनुपमा में थोड़े बदलाव आए हैं जो कि राही की तरफ से हैं, जो अच्छे नहीं लगे हैं। तो वो तो चर्चा में है ही आज के रिव्यूज में। और ये रिश्ता क्या कहलाता है के भी बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज आपके आए हैं। शुरुआत करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। ये रिश्ता क्या कहलाते के लिए अरमान ने सही कहा अपनी दादी साहब से भी। और दादी साहब ये उल्टा उल्टा कह रहे हैं। वह पहले वो गलती थी, अभी दूसरा सही थी। ये अभी भी ये विद्या अभी भी नहीं सीखी है, कुछ भी नहीं। वो कर्मों की सजा जरूर बुरा भुगतेगी, क्योंकि उसने ही बड़ा किया बिना अरमान के पूछे बिना। वो गलत फहमियां इस तरह वो पैदा कर रही है। और उसने ये फिर कली, क्योंकि फूफासा की बातें सुन गया, वैसे भी दिमाग वैसे ही उल्टा ही चल रहा है। तो फूफासा की बात तो सुन लिया था। और फिर चाल चल दी कली। पर अभी नहीं आ पाएगी। और बीटीएस में एक और बात देखा है कि अबीरा अरमान से खड़ूसमान को बोल रही है कि वो बीमार है, वो मेंटली ठीक नहीं है, इसलिए ये सब कर रही थी। बस एक हाँ बात, माँ की बात सुन ली और बस विश्वास कर ली। ये गलतियां पे गलतियां कर रहा है भाई। पहले ठीक कर रहा है, फिर उसके बाद और गलतियां कर रहा है। दिमाग का पैदल है अरमान। पता नहीं किसने उसे वकील बनाया है। और ये फूफा तो बस अभी बस चारों जो भी वो आबिर आप पे इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि वैसे भी चारू भी मिसिंग है, आबिर भी मिसिंग है। शायद वो दोनों शादी कर रहे होंगे। मैंने देखा नहीं है, बट ऐसे कई सीन्स पहले ऐसे देखा था, पर नॉट श्योर। पता नहीं, वो मुझे लग रहा है कि ये होने वाला है। और अम, वही। पर उसके अबिरा की ये भी पता चल गया है कि अरमान ने ही उसके फाइल्स एक ही जगह में रखा है, ताकि वो उसको उसे वो अ, अपनी बार लाइसेंस दिलाए। सो इसलिए वो ऐसे किया है। पर मैंने खुद ही उस पर केस किया था और खुद ही उसे बाहर निकालने की वजह बन गया। और आरके ने नाम ले लिया। पर बिना कहे अबिरा को पता चल गया है। पर मैं खुश हूँ कि अरमान ने कहा कि चलो, अभी याद आए कम से कम कि अबिरा की माँ ने उसको याद दिलाया कि करियर के उसको साथ देना है। और उसकी माँ की अच्छी चीज़ पुरानी बात की वो याद आए। पर अभी तो मैं ये विद्या जी में नहीं जानती हूँ। वो बहुत ही क्रिमिनल है वो गलती से पौधर फैमिली, तो ये तो फॉर्म खुलना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड, उल्टा सीधा कैसे बात करना है, ये वकील का पेशा नहीं है। उनका तो बस उल्टा सीधा काम करना है, अपने जो वकील का वो फायदा उठाना है, यही काम है। उसने क्या किया, उनको ये याद है कि उसे जेल भेजा है। हाँ, उसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहिए था। पर उसकी वजह से उसने क्या किया, पलकम बात तो आई, कुछ दिन क्या गए वो जेल, उसको पूरा टेकरा सिर्फ अक्षर अभिरा ने किया। अभी तक उसने, इन लोगों ने कभी भी आबिर को कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी भी उनको ठीक हो रहा है क्या, कितना इम्प्रूव हुआ है, अभी क्या डॉक्टर में, कुछ नहीं पता चलना नहीं है। कुछ पता नहीं करना है। बस अपनी मनमानी करनी है और जिद पकड़ के रखे, वो कहते हैं कि वही सही है। यही काम है उनका तो, और कुछ काम ही नहीं है उनका तो। अभी देखते हैं। अभी मुझे शिवानी का वो देखना चाहती हूँ। कभी अभी अभिरा अभिमान को कम से कम, खडूसमान को अक्ल आएगा और माधव जी को भी अक्ल आएगा। माधव जी को पता चल जाएगा। वैसे भी माधव जी को पता है कि अभिरा ने कुछ नहीं किया है, सबको पता है। पर मीनू चाचा अभी तक मुझे पसंद है कि सही जा रही है। और उनकी चाचा साहब भी सही जा रहे हैं। अभी देखते हैं और कितना बखेड़ा खड़ा करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा सुजी जी आपने कि अनुपमा की सिक्स सेंस तेज है।
होती है, सब में होती है, आप सही कह रही हैं, मगर किसी किसी की बहुत शार्प होती है, उनको पहले अंदाजा लग जाता है, खास करके अपने परिवार के लिए। तो अनुपमा ने शुरू से ही ये बात एस्टेब्लिश की है और आगे भी इस बात को बीच बीच में एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। इसको ये तो पता चला कि जो है प्रेम को बुलाने वाला उसका काका ही था। हमें लग रहा था कि शायद प्रार्थना ने बुलाया, लेकिन नहीं। और पराग तो अपने एज यूजुअल कि इनकी माँ बेटी की वजह से कुछ नहीं होना चाहिए, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और वो जो भी उसने अपनी फड़ास निकाली। उधर वो भी एज यूजुअल राही और अनुपमा को ही कोसे जा रही है कि इनकी वजह से ये हो गया और वो हो गया। ये जो और जब ये मोटी माँ ने राही को कहा है कि तुम शादी के बाद अपनी कोर्स कंप्लीट कर लेना, जब उसने कहा कि मैं वहाँ मुंबई जाना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, और वो तो अपना सब कुछ तो उसको अपना अतीत याद आ गया है अनुपमा को, जब कि आपने कहा था कि हम शादी के बाद तो अपना पढ़ाई पूरी कर लेना। लेकिन जो है ये जो बान है उसको कामों में ऐसा उलझा दिया करके, और ये कि उसकी सारी पढ़ाई ही रुक गई। और ये अभी जो इसको ये हमेशा ये मलाल रहता है बा को कि अनुपमा मेरी पसंद, मेरी कोई भी बहू मेरी पसंद की नहीं है। अगर ये जैसे जो ये अपनी बहू पसंद करके लाती ना, तो ये एज यूजुअल इसी अपनी जैसा ही रूप लेकर आती, जो पूरी तरह से स्वार्थी होती। और अभी तो ये अनुपमा इन सबको पाल रही है, अभी भी इतना गलत करने के बाद भी अनुपमा इन लोगों को पाल रही है। और अगर ये कोई और औरत होती तो वो पलट कर देखना तो बहुत दूर की बात है, इनको पालना तो बहुत दूर की चीज़ हो गई। इनको पलट कर देखती भी नहीं, और शायद ये इन सब के मुंह पे थूकना भी पसंद नहीं करती इसके, क्योंकि जिस तरह का इन लोगों का स्वभाव है, वनराज का, बा का, इन सब का, और ये कभी पलट कर देखती नहीं। और जिस तरह के ये इनके ये पाखी तोशु, एक तो लालची हैं और महाबदतमीज़, हमेशा अपनी माँ को जो है ये जलील करते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं। अपमान करना तो खैर हर चीज़ में उनको ये है, ये समझते हैं कि अपनी माँ का अपमान करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम जो जो चाहें अनुपमा को, अपनी माँ को कुछ भी बोल सकते हैं। और उनका तो लालच पता नहीं कहाँ वो है। लालच तो खैर वैसे वनराज को नहीं था, लेकिन हाँ उसको आदमी बनने की चाह बहुत थी, जिसके लिए उसने मुक्कू का पूरी तरह से इस्तेमाल किया था और उसका ब्रेन वॉश भी किया था। अब कुछ ना कुछ वैसे, और तोशु तो खैर उसके साथ पूरी तरह से लगा ही था उसको ये मालविका को बर्बाद करने में। ये तो मालविका को भी समझ में आ गई, और उसने अपना उसने सबसे बड़ी बात ये कि उसने अपना बिजनेस का होल्ड जो है इनके हाथ में नहीं दिया था, नहीं तो ये उसको अपने नाम करके और उसको धक्के दे के निकाल देते। लेकिन अभी जो है अपने कर्मों का फल तो खैर अभी अभी तो भुगतना है। और अब वही माही अपना फिर वही कि राही ने ये कर दिया, राही ने वो कर दिया, राही ऐसी है, राही वैसी है। और आज फिर जो है परी ने उसको फिर चुप कराया है। और ये जिस तरह से आज मोटी माँ ने ये अपनी पूरी तरह से जाल बिछाया है और चाल चली है कि जो है इमोशनल ब्लैकमेल करने की, और राही उसमें पूरी तरह फंस चुकी है। और ये राही किस बिहाफ पे, किस उसमें ये प्रेम के बिहाफ पे ये उसके लिए फैसले ले रही है कि प्रेम यहाँ रहेगा, जब वो कह रही है कि प्रेम यहाँ रुक सकता है, ये नहीं रुक सकता। अरे पहले प्रेम से पूछ तो लो कि तुम यहाँ रुकना चाहते हो, नहीं रुकना चाहते हो, क्या है क्या नहीं है। और
जब उन लोगों को ये पता चला है कि प्रेम और उसकी राही की शादी अभी मतलब है तो पक्की, कभी ना कभी तो होगी, तो पाकी और तोशू उनकी तो पूरी तरह बाँछें ही खिल गई हैं कि चलो अब हम अपने आप को हम सेट कर लेंगे। और जब ये सब बातें ये गौतम को और राजा को पता चली हैं, ये अब प्रेम यहाँ वापस रहने आ रहा है, उनकी तो दोनों की शक्लें ही बन गईं। कैसे दोनों अपने सिर यूँ हिलाए चले जा रहे हैं कि जो है हम अब हमारा क्या होगा? तो ये तो दोनों के दोनों महा जो है लालची हैं, गौतम भी और राजा भी। और हाँ, तो ये इसके प्रेम के काका-काकी ज़रूर खुश हैं, और उसका जो राजा का जो छोटा भाई है, वो भी खुश है कि अब जो है प्रेम वहाँ रहेगा। और ये आज जब ये बा अनुपमा और राही को ब्लेम कर रही है, हाँ, आज फिर बापूजी थोड़ा बहुत बोले तो हैं कि कम से कम तुम तो अपना मुँह बंद रखो, वहाँ जो भी है, जो भी स्थिति है वो सँभाल लेगी। और अनुपमा ने बिल्कुल सही समझा है कि राही जो है अब उसके जाल में फँस गई है। और ब्रेकअप में हमें दिखाया गया है कि ये राही प्रेम से मिलने आई है। मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि राही को ये कैसे पता है, क्योंकि वो तो खिड़की से आई है, कि प्रेम का कमरा कौन-सा है? वहाँ तो जिस तरह का उनको ड्राइव दिखाया तो काफ़ी कमरे हैं, तो उसको ये कैसे पता कि ये प्रेम का कमरा है? और ये वो उससे पहले उसके मोटी बा ने प्रेम की आरती उतारी है, और वो ये कहती है कि तुम्हारा मुझे पता है तुम्हें कूलिंग कम मतलब ज़्यादा कम पसंद है, तो मैंने तुम्हारा टेम्परेचर ये कर दिया। तो उसने कहा कि मुझे एसी पसंद ही नहीं है। और टीके पे हमें जो दिखाया है कि वो उससे मिलने आई है, और ये उसको पकड़ लिया है राही और प्रेम को मोटी बा ने, और फ़ोन करके कहा है कि जो है हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। इतने में राही वापस आई है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने पाखी तोशू के बारे में। लालची भी और बदतमीज भी एकदम पूरे के पूरे नंबरों के साथ हैं। जो भी नंबर आप इनको देना चाहे, इनके 100 में से 100 ही नंबर आएंगे, क्योंकि इनकी क्वालिटी वही है। तो वही आपने कहा है। थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में प्रेम बा के लिए, मोटी बा के लिए आया, जो पराग कोठारी को पसंद नहीं आया और इन लोगों को क्यों यहाँ पे। तो पराग के चाचा ने बताया कि मैंने बुलाया है, और जहाँ बा की बात आती है तो किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती। बा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और प्रेम के बिना बा ठीक होगी नहीं। यहाँ प्रेम आया अपनी बा से बात करने की कोशिश, उसने गुजराती सॉन्ग गाया और सबने प्रार्थना की बा के होश में आने की। यहाँ बा ने होश में आते ही प्रेम से बात की, और फिर उसने पराग ने कहा कि किसी से बात नहीं करूँगी, आप आराम करो, आप अभी ये सब करो। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी माँ हूँ और मेरी चलेगी। तो उसने भी माँ की हाँ आपकी, आप जैसा चाहती जो चाहती वही होगा। अब अपनी माँ के लिए उससे हाँ तो क्या, सॉरी भी बोला। पर यहाँ जो मोटी बा ने अभी जो चाल चलती ना, मोटी बा यार शादी के पीछे क्यों पड़ी है? अभी अगर वो प्रेम को रखना चाहती है तो प्रेम को अपने यहाँ रखेगी। वो उससे बना लिया राही को, राही इमोशनली जानती है बा, मोटी बा राही इमोशनली फटाफट बोल दिया, और उसने फिर से आज मजबूर किया ने, ज़बरदस्ती कर दी प्रेम पे किया रुको। अरे यार प्रेम को उसके माँ बाप से प्यार है तो वो रोज़ आएगा या फिर रोज़ रहेगा, वो उसका है यार। थोड़ा तो क्या, मैं ना कभी कभी राही अच्छा नहीं लगती मुझे। यहाँ इमोशनली अनुपमा जैसे कि यहाँ रह जाओ जैसे अनुज के लिए वो फटाफट ले लेती थी तो अनुज को मानना पड़ता था, सेम उस टाइप का ही लगता मुझे। तो यहाँ प्रेम ने भी हमारे मन से यहाँ आने को तैयार है, तो इसका इच्छा नहीं है। पर एक बार अगर प्रेम घर में आ गया मोटी बा के लिए, तो ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसकी गलतफहमी दूर, जो उसको सब लेने प्रेम के चाचा ने जो कहा था कि ये गलत है, झूठ है, जो भी उसकी माँ का सच, तो यहाँ उसके सामने ये सच्चाई आएगी और वो अपने परिवार में रुकेगा। फिर शादी
अब राही से ही शादी करना है तो राही के लिए वो भी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेम कोठारी शादी करने देगा इतने आसानी से। दोनों के बीच में कलेश पैदा करेगा, वो तो जो सपने वाली बात है ना, मुंबई जाने वाली बात है, और वो पराग कोठारी मानेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। यहाँ यही हरकतें इन लोगों की नज़र आएगी मुझे। और कल तक लगता था कि शादी बहुत आराम से होगी और ये मोटी बाकी उसूलों परंपराओं का खंडन करते हुए नजर आएगी राही, ऐसा लग रहा था और हो भी सकता है। पर एक पल ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो शादी होने में मुश्किल है। कहीं ना कहीं माही का गेम तो शादी के पहले ही चलेगा, शादी के बाद माही क्या ही कर लेगी, पर शादी के पहले तो माही का गेम चलने की कोशिश होगा। लगता है कि कहीं ना कहीं ये पराग कोठारी भाग जाएगा या फिर ऐसा कुछ। मोटी सब बदल सकते, सब एक थाली के चट्टे बट्टे। अनुपमा के लिए आज बहुत बुरा लगा था कि वो डरती है, उसके साथ जो हुआ उस सब के लिए उसके सामने वो सारी चीज़ें एक एक करके याद आती तो क्यों ना डरे एक बेटी के लिए। पर बेटी पे मजबूरी भी करने वाली माँ नहीं है, वो ज़बरदस्ती बांध के रखने वाली माँ नहीं है, या ज़बरदस्ती उस पर अपनी मर्जी थोपने वाली माँ नहीं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो वही सब हो जो अनुपमा के साथ हुआ, पर यहाँ होगा तो वही जो अनुपमा के साथ हुआ। जो अनुपमा का डर है वो सच होता है। और शाह परिवार जैसे है वैसे है, तो शिव बाकी जो अभी है। बस मुझे कल इसीलिए यही कहना था कि अनुपमा जो इनको इतना यानी प्यार से प्यार देती है, वो ऐसा नहीं है, नफरत नहीं करती, प्यार को प्यार से। पर ये लोग सजा के पात्र है, इनको कहीं ना कहीं एक सबक सिखाते हुए इनको कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि नहीं भाई, तुमको मैं खाना नहीं खिलाऊंगी, अभी तुम्हें जब तक ये मेहनत नहीं करते, कमाते नहीं, जब तक इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती, तो शाह परिवार ऐसे ही रहेगा, बस दूसरों की तवे पे रोटी सेकने की कोशिश। अभी उन्होंने फिर से उम्मीद इनकी बन गई है कि फिर से हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। तो यहाँ ये मुझे लगता है अनुपमा कि अनुपमा जानती है कि कैसे सोच रख रहे हैं, ये समझती है। तो इनका कल मेरा गुस्सा अनुपमा के लिए इसी बात पे से था कि अरे कि इन दोनों को पहले ऐसा कुछ सबक सिखाओ, इनको थ्रो करो, यहाँ से भगाओ, हटाओ। बहुत बड़े इनकी जिम्मेदारी लेने का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी नौकरी करे कुछ भी करे। अरे अनुपमा कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकती भाई। तो यहाँ मैं ये चाहती थी कि अनुपमा पहले इन लोगों को इस टाइप से करे, तभी तो ये ऐसे। अब बस इनको है ना सीखी से कहीं रोटी खाने की आदत पड़ गई है, तो आज वो भले हो कुछ भी हो तभी इंसल्ट करा लो, कितने भी वहाँ इतने बड़े लोगों में इनका नौकरों की तरह या फिर इनको नीचे नज़रों में गिराते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, कोई फ़र्क। अफसोस तो हुआ डांस किया भूल गए, फिर से अनुपमा की बुराई शुरू कर दी। देखा आज हमने फिर से अनुपमा की बुराई शुरू कर दी। तो बस यही सब इनका होता है। तो शाह परिवार को तो देखने का भी मन नहीं करता, जहाँ ना ही बोलना है का मन करता है। पर अब राही फंसते जाएगी, राही को कैसा होगा, क्या राही मुंबई जा पाएगी या फिर क्या होगा। अनुपमा तोड़ने वाली बात भी कल की थी कि मेरी बेटी को तोड़ना मत, ये भी सब है। तो पेचीदा है कहानी, तो देखते आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर। वर्षा सही कहा, आज सभी के जुबान पे यही बात है कुछ शब्दों में कि राही आज अच्छी नहीं लगी। राही का रात को वहां पे जाना, राही का प्रेम को लेके डिसीजन ले लेना, तो आपने भी सही कहा कि कभी कभी राही अच्छी नहीं लगती है। ये बड़ी बैड क्वालिटी है राही की, क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट है, अनुपमा की बेटी है, और वो बेटी जिसके लिए अनुपमा हमेशा कुर्बानियां करती आई है, उसको अगर कोई लाइक नहीं करता है तो ये बहुत अच्छी जो है बात नहीं है। मगर आज का सच यही है। थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ मोटी बा की पहली प्लान उनकी ही गलती के वजह से, जहाँ जल्दबाजी किया है उन्होंने, जिसके वजह से वो नाकामयाब रही। जहाँ वो चाहती थी अगर प्रेम राही के साथ ही शादी करके ही इस घर में आना चाहता है वैसे ही सही, पर उनको मेन मोटिव है कि प्रेम उनका पोता उनके घर में रहना चाहिए। जहाँ पराग से भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है, जिसके वजह से उनकी तबीयत सच में ख़राब ही हो जाती है। जहाँ प्रेम को भी अपने चाचा के द्वारा पता चलता है, जहाँ अनुपमा राही प्रेम कोठारी हाउस पहुंच जाते हैं। यहाँ मोटी बा को ये एक बात तो समझ में आ गई कि राही शादी के लिए अभी तैयार नहीं है
और वो किसी के भी कहने पर नहीं मानेगी। यहाँ मोटी बा अब इमोशनली बहुत ही ब्लैकमेल करती है, शादी को इस तरह से दबाव डालती है कि उसे वो दबाव ना डालते लगते हुए उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उसे मोटी बा को पता है कि राही शादी के लिए नहीं मानेगी। जहाँ वो इतना मजबूर राही को करना चाहती है कि आखिर में राही ये कह डाले कि प्रेम आपके साथ रहने के लिए यहाँ आ जाएगा। जहाँ मोटी बा की चाल ये कामयाब हो गई, जहाँ बिना प्रेम के पूछे बिना राही ये कह डालती है कि प्रेम आपके साथ यहाँ रुकने के लिए आ जाएगा। यहाँ प्रेम का कुछ डिसीजन मायने ही नहीं लगता है, जहाँ राही खुद प्रेम का भी डिसीजन ले लेती है। अगर प्यार कर रही है इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रेम का भी डिसीजन खुद ले ले और अपना डिसीजन हर वक्त उसके ऊपर थोपते रहे और उसको बलि का बकरा हर वक्त बनाते रहे। यहाँ प्रेम का डिसीजन मायने लगता है कि वो असल में उसके घर में वापस आना चाहता है कि नहीं। यहाँ राही का पहले ही राही तो पसंद नहीं आ रही है और जिस तरह से राही अब कुछ भी कह रही है बिल्कुल गलत कर रही है। यहाँ जिस तरह से मोटी बा उन्हें शादी के लिए दबाव डालती है, जहाँ राही के द्वारा पता चलता है कि ये दोनों आगे कोर्स करना चाहते हैं, जहाँ मोटी बा ये तक भी कह डालती है कि आप लोग शादी के बाद भी दोनों अपना सपना अपना कोर्स पूरा कर सकते हो। पर ये बात मोटी बा के दिल और दिमाग में बिल्कुल बैठ गया है कि राही इस शादी के लिए अभी तो फ़िलहाल नहीं मानेगी, जहाँ इसे उस तरह से मजबूर किया जाए कि वो खुद प्रेम को यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर डाले। जहाँ मोटी बा इस प्लान में कामयाब हो जाती है और प्रेम यहाँ रहने के लिए आ जाता है। और यहाँ जिस तरह से प्रीकैप में दिखाया जाता है कि राही प्रेम को कोठारी हाउस में रात को मिलने के लिए आई है खिड़की से, जहाँ मोटी बा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो तुरंत अनुपमा को कॉल कर डालती है। राही को इतना तो मैच्योरिटी और इतना तो सब्र रखना चाहिए कि प्रेम अगले दिन अनु की रसोई में तो आने ही वाला है। अगर इतना भी एक दिन का भी सब्र नहीं रख सकती है तो अपने कोर्स करने का द्वारा 1 से 2.5 साल अगर प्रेम से दूर रहना पड़े तो कैसे रहेगी। और असल में उसे पता है कि कोठारी के फैमिली मेंबर्स किस तरह के लोग हैं, जहां उनकी गलती ना होते हुए भी उन्हें इस तरह से अपमानित किया था। अब राही ने इस हरकत को कर डाल के अनुपमा को इस तरह से अपमान सुनने का मोटी बा के द्वारा सुनने का मौका खुद ही दे डाला, जहां उसे अच्छी तरह से पता है कि शाह हाउस के मेंबर्स भी किस तरह से मौका ढूंढते रहते हैं राही और अनुपमा को ताना सुनाने में। ये सब कुछ जानते हुए इतनी भी मैच्योरिटी नहीं है और इस तरह से हरकत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है राही। यहाँ मोटी बा को लगता है कि राही और अनुपमा ने उनके पोते को इस तरह से वशीकरण करके रखा है, उनको किसी न किसी तरह से उनको इनके झांसे से बाहर लेके आके अपने घर में अपना पोता चाहिए, जिसके वजह से वो किसी भी हद तक जा सकती है। जहाँ ऐसे नहीं तो तैसे उन्हें अपना पोता घर में चाहिए। जहाँ आगे जाके मोटी बा ये शर्त रख सकती है कि अगर जिस तरह से तुमने अभी हरकत की है, जहाँ उसे मजबूर कर सकती है राही को
तभी का तभी तुरंत शादी करने के लिए, जहां मजबूरन राही को शादी करना ही पड़ेगा, जहां शादी करने के बाद उसे अपना सपना को पूरा करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, या शादी के द्वारा वो फिर से भाग सकती है मुंबई, जहां उसे अभी मुंबई का भूत सवार है, जहां उसे अपनी भागने का भी रिकॉर्ड रखना है, जहां ये इस तरह से भागते हुए फिर से अनुपमा को शाह फैमिली मेंबर्स और कोठारी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। यहाँ आगे देखेंगे आगे किस तरह से अनुपमा को मोटी बात सुनाएगी ताने, और शाह हाउस में भी कितना कुछ सुनना पड़ेगा अनुपमा को इस राही के इस हरकत के द्वारा। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने राधिका कि राही जो है अपना डिसीजन प्रेम पे थोपती है। प्रेम को डिसीजन लेने देना चाहिए था। वो बोलने से पहले ही राही ने खुद बोल के प्रेम को ये कह दिया कि तुम यहीं पे रहोगे, तो ये बात खटकती है और आपको भी खटकी है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। ओ तो अनिल चाचा ने प्रेम को फोन करके बुलाया है। प्रेम ने गाना गाया, अच्छा लगा, इमोशनल था वो सीन। आ गया मोटी बा को होश। बा कुछ तो शर्म कीजिए, बिना बात जाने सिर्फ इल्जाम लगाना आता है अनु और राही पर। और माही तुझे क्यों इतनी मिर्ची लगती है, जब देखो तब राही को ही ब्लेम करना है। वाह परी, बिल्कुल सही कहा कि तुम्हें सिर्फ राही की गलती दिखती है, जबकि प्रेम की भी बराबर की गलती है। लीला तू भी कहाँ किसी की सुनती है, ना सुनती है ना ही मानती हो। पहले खुद को देखो कि तुम कैसी हो, फिर अनु और राही पर उंगली उठाना। खुद भी किलो में भर भर कर अपमान करती हो अनु और राही का भी। चलो, बापूजी ने सबका मुंह बंद किया डांट कर। फिर से तोशो पाकी के दिमाग में खुरापाती चल रही है। ये दोनों भाई बहन सच में कुत्ते की दुम है, नहीं सुधरेंगे। दूसरों के गैस पर अपनी रोटी सेकनी है भाई बहन को। वसुंधरा जी को होश आ गया और वो प्रेम अनु और राही से बात करना चाहती है, वो भी अकेले में। पराग ने माफी मांगी और कहा कि अभी कोई बात नहीं होगी। तब मोटी बा ने कहा, तुम मेरे बेटे हो, बाप बनने की कोशिश मत करो। मिस्टर कोठारी, वो अनुपमा है, आपसे भी ज्यादा मैच्योर और समझदार, वक्त की नजाकत को बहुत अच्छे से समझती है। आपको क्या वो इतनी बेवकूफ लगती है कि आपसे ज्यादा वो ऐसे लोगों की फिक्र करती है। यहाँ बीमार का हाल जानने आई है, झगड़ा करने नहीं। तुम्हारी बाकी तबीयत तुम्हारी वजह से बिगड़ी है, अनु या राही की वजह से नहीं, क्योंकि तुम्हारा ईगो बहुत बड़ा है, अपनी बाकी जान से भी बड़ा है। जो भी सोचता है गलत ही सोचता है। पराग कोठारी। चाची ने भी कहा कि हमने प्रेम को ही बुलाया था, हमें क्या पता कि प्रेम राही और अनुपमा जी को साथ लेकर आएगा। आज मोटी बा ने जो कुछ भी कहा वो सही था और कहीं ना कहीं अपनी जगह सही भी है, मगर इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करना भी सही नहीं है। राही ने अपनी सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से मोटी बा को समझाई और अपनी इच्छा और अपना पक्ष रखा, जो सही था। अनु को बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो भी सब कुछ भुगत चुकी है, तो डरना स्वाभाविक है, क्योंकि शादी के बाद उसे भी अपने सपनों को मसालों के डब्बे में बंद करके रख दिया था। कहीं वही सब कुछ राही के साथ ना हो, इसलिए अनु को डर रही है। वसुंधरा जी ने अनु को कहा कि आप इन दोनों को समझाइए कि ये दोनों शादी कर ले और शादी के बाद अपना सपना पूरा करे। अनु सब कुछ समझ रही है, उसे डर है कि राही मोटी बा की बातों में आ रही है। राजा और गौतम को अच्छा नहीं लगा प्रेम का यहाँ रहने वाला फैसला। तोशो पाकी इतना प्यार, वो भी प्रेम से, जिससे कभी ढंग से सीधे मुंह बात तक नहीं की, उसे उस पर इतना प्यार लुटाया जा रहा है सिर्फ प्रेम की अमीरी देखकर। मगर तुम दोनों का कभी भी भला नहीं होगा। दोनों के चेहरे से लालच टपक रही थी। वाह परी, प्रेम से कहा, तुम जॉब तो नहीं छोड़ोगे ना। तब प्रेम ने कहा, ना जॉब छोड़ूंगा ना इस घर को छोड़ूंगा। सच में परी बहुत अच्छी है और समझदार है और बहुत प्यारी भी। अंश ने भी प्रेम को गले लगाया, वो भी अच्छा लगा। प्रेम ने अनु का आशीर्वाद लिया और जा रहा था। लो, हो गया अपशगुन, कुछ तो जरूर होगा, दे दिया कान्हा जी ने संकेत। इन दोनों निकम्मों के सिर्फ अपना फायदा देखना है और कुछ नहीं। सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देखने हैं। हाँ, तुम दोनों में काबिलियत ही नहीं है अपने पैरों पर खड़ा होने की, सिर्फ दूसरों के कंधों पर ही कामयाब बनना है। प्रेम घर आ गया। बा ने आरती उतारी और स्वागत किया। मोटी बा, इतने साल घर से दूर रहकर इंसान जीना सीख जाता है, उसे ऐसो आराम की आदत छूट जाती है।
जहाँ जगह मिली, जैसी भी जगह मिली, इंसान सो जाता है। एसी तो क्या, वो खुले आसमान के नीचे भी सोया है, तो अब ये ऐशो आराम, शानो शौकत की उसे जरूरत नहीं है। गौतम के सीने पर सांप लौट रहे हैं। प्रेम घर वापस आ गया इस वजह से। आज मोटी बा ने ख्याति को प्रेम की आरती नहीं उतार करने दी। गौतम सच में कोबरा नहीं, एनाकोंडा है, जो पूरे कोठारी एम्पायर को निगलना चाहता है। चाचा चाची, प्रार्थना, राजा भी खुश है कि प्रेम घर आ गया है। पराग ने ख्याति से कहा, बेटा नहीं, 4 दिन का मेहमान घर आया है, वो भी पराये लोगों के कहने पर। मगर पराग, यही पराये लोगों ने तुम्हारे बेटे को इतना प्यार, अपनापन दिया है जो तुम अपने बेटे को नहीं दे पाए। ख्याति अच्छी है, वो प्रेम से बहुत प्यार करती है। हाँ ख्याति बहुत खुश है कि प्रेम, सॉरी बेटा, 4 दिन के लिए भी आया है, लेकिन आएगा तो वो भी छोटी बात नहीं है। चाचा चाची बहुत खुश है कि प्रेम यहाँ रहेगा। प्रिकेप में प्रेम को राही की याद आ रही थी। राही भी चोरी चुपके से प्रेम के घर आई। लो, एक और वजह दे दी राही ने अनुपमा का अपमान करवाने की। थोशु पाकी, उसका घर महल है, मगर तुम लोगों के लिए रहने के लिए नहीं मिलने वाला है, तो उछलना बंद करो। पराग के अंदर 1% भी तड़प नहीं दिखी प्रेम के लिए। इतनी जल्दी नहीं देखना है शादी राही और प्रेम की। अनुज के सामने हो तो अच्छा होगा। तो डीकेपी वालों, अनुज को वापस लाइए। माँ बेटे दोनों अपनी अपनी जगह सही है, मगर मोटी बा के लिए मूल प्यारा है होता है, लेकिन बाप बेटे दोनों ही इगोस्टिक है। प्रेम में कम है, पराग में ज्यादा है। राही, तुम प्रेम की तरफ से कैसे फैसला ले सकती हो कि वो अपने घर में रहेगा? फिर से तुम प्रेम की बलि दी। तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। वहां रहना है या नहीं रहना है, ये फैसला सिर्फ प्रेम का होना चाहिए। वो कोई खिलौना नहीं है कि पहले माही को दे दिया और अब मोटी बा के हाथ में दे रही हो। उसका खुद का भी फैसला लेने दो। आज मोटी बा ने स्मार्टली माइंड गेम खेला है और राही उसमें फंस गई, मगर अनु बहुत अच्छे से समझ गई है कि मोटी बा क्या गेम खेल रही है। कल मोटी बा ने कहा था कि वो उन माँ बेटी के मुट्ठी में, तो हमें उसे पहले घर लाना होगा, बाद में उसे समझाएंगे। घर में रहेगा तभी उसे समझा सकते हैं, वहां रहेगा तो कैसे समझाएंगे? अब तो खुद की बीमारी का रीजन भी मिल गया मोटी बा को। प्रेम मैन्युपुलेट नहीं हुआ, मगर राही हो गई। मजबूरी में ही सही, मगर प्रेम को घर जाना पड़ा। पहले अपने पॉप्स को बलि का बकरा बनाती थी श्रुति के लिए, और अब प्रेम को बना रही है। ये डिसीजन राही का गलत है। राही, तुमसे ज्यादा प्रेम अपने परिवार को जानता है। वाह प्रेम, काका काकी को छोड़ के सब प्रॉब्लम क्रिएटर्स है। मेरी फैमिली मुसीबत में काम नहीं आती, मुसीबत बढ़ाती है। प्रार्थना भी बहुत खुश है कि प्रेम यहाँ रहेगा। राही ने मना लिया प्रेम को घर में रहने के लिए, मगर हमेशा के लिए नहीं रहना आया है प्रेम। राही ने सच में यहाँ आकर फिर से मोटीबा को एक मौका दे दिया है अनुपमा का अपमान करने के लिए। ये गलत किया राही ने। जब राही पराग से बात कर रही थी कि अब मोटीबा ठीक है, तब पराग के एक्सप्रेशन अलग ही थे। अनुपमा सब समझ रही थी। अभी राही बच्ची है तो तुम बच्ची बनकर ही रहो, बड़ी मत बनो। देखते आगे क्या दिखाते। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि मोटी बा का बुजुर्ग होने के नाते पे जो भी बातें थी वो सही थी, मगर इमोशनल ब्लैकमेलिंग अच्छी नहीं थी। सरेआम था वो, और मोटी बा बहुत ही माइंड गेम खेल रही है प्रेम और राही के साथ, और अनुपमा समझ रही है ये बातें। तो मोटी बा तो आज अपने ब्लैकमेलिंग में कामयाब हो गई है। आगे देखते हैं क्या क्या कुछ होता है। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। तो अब दोस्तों सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। क्या कहलाता है मैं यहाँ अबीरा को पता चल जाता है कि आरके ने अरमान के ऑफिस से वो फाइल सब चुराई है, जहाँ आरके सब कुछ बता देता है कि उसकी सारी फाइल एक ही ड्रॉ में थी, जहाँ अबीरा को भी शक होता है कि शायद अरमान उसे इकट्ठा करता हुआ रहेगा बार लाइसेंस दिलवाने के लिए। उसको मन ही मन इस बात की खुशी है कि अरमान को अपनी गलती का एहसास हो गया कि जिसने उसका बार लाइसेंस बेबुनियाद से झूठे इल्ज़ाम डालते हुए उसने बार लाइसेंस कैंसिल करवाया था, जहां वो खुद अभी उसके लाइसेंस
दिलवाने के लिए सारे सबूत इकट्ठा करके रखा था। यहाँ अरमान को पता चल जाता है कि आरके के द्वारा, आरके ही वो शख्स था जिसने अरमान के ऑफिस से फाइल चुराई गई है। जहां अरमान को लगता है कि अभीरा इस वजह से खुश है कि उसे फिर से लाइसेंस मिल गई और वो आरके के द्वारा मिली, इसके वजह से वो खुश है। यहाँ भी अरमान गलत ही सोच रहा है अभीरा के लिए। जहाँ अभीरा तो खुश हो गई थी कि अरमान को गलती का एहसास हो गया और उसकी ही वजह से उसे लाइसेंस मिला है, भले ही आरके ने वो लाइसेंस चोरी करके बार लाइसेंस ऑफिसर्स को दिया गया हो। यहाँ पोदार हाउस में सबको पता चल जाता है बंसल के द्वारा कि अभीरा का लाइसेंस मिल गया है, जहाँ सब लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ कावेरी पोदार को सिवाय जहाँ विद्या को भी पता चल जाता है बंसल के द्वारा कि अभी भी अरमान अभीरा से प्यार करता है और कभी भी वो प्यार करना नहीं छोड़ेगा, जिसके वजह से विद्या यहाँ कावेरी पोदार भी किस माँ की दुहाई दे रही है, क्योंकि विद्या जैसी माँ कहीं भी इस दुनिया में नहीं हो सकती है। विद्या तो माँ के नाम पे कलंक है, जो जानबूझकर वो अपने बेटे को इस तरह से दुख देना चाहती है, जहाँ वो अच्छी तरह जानती है कि अरमान अभीरा से कितना प्यार करता है। कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती है जिस तरह से विद्या कर रही है। और अरमान को कब ये एहसास होगा कि विद्या उसके प्यार का फ़ायदा उठा रही है, जहाँ असल में माँ ऐसी होती ही नहीं है। या अरमान को ऐसा लगता है कि माँ ऐसी ही होती है, जहाँ जिस तरह से बेटे को इस तरह से घुटते हुए देखते हुए वो इस तरह से डिसीजन ले रही है। यहाँ विद्या पहले से ही अभीरा को नहीं चाहती थी, जहाँ शादी के पहले भी उसने इतना बवाल बना दिया था बच्चा ना होने की वजह से, जो तभी से असलियत उसका सामने ही आ गया कि वो बिल्कुल अरमान और अभीरा को एक दूसरे देख नहीं सकती है। यहाँ पार्टी बनाया जाता है पोदार हाउस में अभीरा का बार लाइसेंस मिलने की वजह से, जहाँ अभीरा को लगता है कि अरमान से बात करके पूछ लिया जाए कि उसने उस बार लाइसेंस दिलवाने के लिए ही इकट्ठा किया था क्या। तब तक कॉल आ जाता है दोनों को कोर्ट से कि उनकी डाइवर्स की तारीख तय करने में, जहां कल की तारीख या उसके बाद 1 महीने की तारीख को कहा जाता है। जहां अभीरा को लगता है कि अरमान कल की तारीख को तो नहीं चुनेगा, जहां 1 महीने की बाद तारीख शायद चुन सकता है। यहाँ अरमान को भी लगता है कि अभीरा पे ही वो डिसीजन खुद वो डिसीजन ले कि उसको कभी डाइवर्स चाहिए। यहाँ विद्या अपनी चाल चल लेती है, जहाँ अरमान का फ़ोन से ही फ़ोन करते हुए ऑफ़िस से फ़ोन कर रही हूँ अरमान को ऑफ़िस से, जहाँ वो अगले दिन का ही डाइवर्स का डेट ले लेती है। यहाँ अभीरा को बहुत परेशान होती है कि अरमान कल का डेट ना चुन ले, जहाँ वो अपने मन ही मन कहती रहती है कि अरमान ऐसा नहीं करेगा, वो 1 महीने के बाद ही डेट चुनेगा। पर उसको इमीडिएटली फिर से कोर्ट से कॉल आ जाता है कि वो कल का डेट ही चुन लिया है। यहाँ आगे प्रीकैप में दिखाया जाता है चारू और अबीर अपने अपने घर से गायब हैं, जहाँ फिर से अबीर को ही दोष दिया जाता है, जहाँ अरमान भी अबीरा पे चढ़ जाता है अबीर को लेके।
अबीरा को अभी भी प्यार पे विश्वास है, जहाँ वो कभी भी विश्वास रखना नहीं छोड़ेगी। पर अरमान को प्यार से विश्वास हट गया है, बल्कि उसको अपनी गलती का अभी भी एहसास नहीं है कि वो अबीरा को इतना प्यार करते हुए भी जाने अनजाने में वो हट करते ही जा रहा है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, नवन जी, ये अनुपमा के लिए। थैंक गॉड अनुपमा उस जाल में नहीं फंसी है। और दूसरी बात, ये पराग जैसे वनराज गुस्से में कुछ भी कह देता है, पराग भी है। हाँ, वैसे भी 2-3 वनराज क्या 4 भी कह सकते हैं, एग्जैक्ट वही शब्द सब कुछ। और अनुपमा की सोच सही है कि राही बा के शब्द में क्यों फंस रही है। ऐसा लगता है दोनों ने कह दिया है कि चलो, दोनों ने फंसा नहीं कि वो अपनी तय में जो भी निर्णय लिया कि उस पे डट के रह रहे हैं, वो अच्छी बात है। पर जिस तरह जो अचानक जैसे अ, मतलब अचानक बारिश और थंडरस्टॉर्म्स या कुछ भी हो, जैसे वो कान्हा जी का वो संकेत है ना, पता नहीं उसको अनुपमा के चेहरे पे कुछ रंग उड़ गया, तो उसको कुछ अजीब लगा, कुछ बुरा होने वाला है या कुछ होने वाला है, ऐसे संकेत उसको लग रहा था। क्योंकि अनुपमा के हमेशा सिक्स सेंस बहुत हमेशा ज़्यादा है, और हर एक इंसान में एक्स्ट्रा सेंस पावर होते हैं। सिर्फ ऊपर विश्वास करना है, जैसे गट फीलिंग कहते हैं, इंस्टिंक्ट कहते हैं, जो भी हो, वो हमेशा आप उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप विश्वास नहीं करते, आप हमेशा फँसते रहते हो। मैंने कई बार ऐसे किया है कि मैंने विश्वास नहीं किया, फँसी थी। तो मैंने विश्वास करने सीख गई। अपने पति से कहा कुछ वक़्त इधर-उधर होता है तो कुछ गलत हो जाता है। वो मुझे संकेत मिल जाता है कि कुछ गलत हुआ है या कुछ हुआ है। पता चल जाता है। हर एक इंसान का ईएसपी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिर्फ़ विश्वास करना बाकी है बस। ये मुझे पता नहीं, वो कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा कहेंगे या कुछ उन्हें विश्वास दिलाएँगे, ये सब किया, ये गलतफ़हमी पैदा कर सकते हैं ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं। और माँ अभी भी थोड़ा स्वस्थ नहीं है, थोड़ा वो कमज़ोर दिख रही है, पर फिर भी रात पूरा दिन वहाँ पर एक साथ, जानती हूँ वो लोग गलत नहीं कर रहे होंगे, नेदर प्रेम और ना ही, क्योंकि क्या है ना कि उम्र ऐसा है, होता है ना, जैसे आपके यहाँ हो सकता है, पर हमारे यहाँ नहीं होता, कोई भी फैमिली में नहीं होता। बच्चे उस उम्र में वो गलतियाँ हो सकती है, पर उन पर विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास नहीं करेंगे, वो हमारी ज़िंदगी से चले जाएँगे। वही आजकल की जनरेशन ऐसा है, ऐसे हैं। हमें विश्वास करना चाहिए। हमें पहले से वो लकीर खींचना चाहिए कि ये सब करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। हम कोशिश कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं। पर बाकी उनकी ज़िंदगी है, उनको पता होना चाहिए कि जो भी हम करेंगे, उनका अपनी ज़िंदगी पर असर होगा, और आपको कई बार पहला चांस भी नहीं मिलता और कई बार दूसरा चांस भी नहीं मिलता। सो वो आजकल की जनरेशन थोड़ा सँभल के रहना चाहिए। वो उम्र ऐसा है, वो गलतियाँ हो जाती हैं, कहते हैं तो एक नॉर्मल होती है, पर वो हाँ, हमसे वो हाँ, दे हैव टू बी केयरफुल, वैसे बहुत सँभल के जाना चाहिए। पता नहीं उसने जिसने बा ने क्या था ना, लीला बा ने अनुपमा से वो करेंगे झूठा कह के, फिर उसको मिल गया कि ऐसे ही लड़की चाहिए, और उसे आगे पढ़ने नहीं दिया था। पर उसने झूठा दिया, उनको पता था, पर कर्मों की सज़ा उनके मिल गया था, फिर भी उनको कर्मों की सज़ा, उनको अक्ल भी नहीं है, बेशर्म है। और बाकी तोषितों ने सही कहा कि वो ब्रह्मास्त्र होती है, पर सिर्फ़ ब्रह्मास्त्र से राही पर थोड़ा-सा असर, पर तो फैमिली कहाँ में थे? मेरे परिवार सिर्फ़ परेशान क्रिएट करते हैं और बढ़ावा करते हैं परेशानियाँ, बस सँभल के नहीं जाते हैं। वो बस ऐसे और बढ़ावा करते हैं परेशानियों को, और दूसरों की ज़िंदगी और खुद की ज़िंदगी भी। सोचते हैं वो सही कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे, वो गलतियाँ कर रहे हैं।
और मैंने एक और चीज़ देखा कि ख्याति जो को साइडलाइन किया है क्योंकि इसने कहा कि तुम गलती किए हो। ओह माय गॉड! ये तो हिटलर के ज़्यादा वो रूल लग रहा है। ये मोटी बा 2 बा नहीं, हिटलर हिटलर की माँ बन गई है। तो ये तो बहुत है और वो और पर मोटी बा को समझ में आया नहीं कि ये अनुपमा से कितना पाला पड़ा है। देखते हैं और मुझे लगता है कि ये दोनों जल्दी से मुंबई जाना चाहिए। अपनी पढ़ाई जो भी करना चाहते हैं। मैं सिर्फ खत लिख के जाना चाहिए कि क्या है कि ये थोड़ा वो इमोशनल मैनिपुलेशन करेंगे। पर मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेम कुछ ना कुछ मोटिबा प्रेम का कमजोरी है मैं प्रेम हो सकता है लेकिन प्रेम मुझे पूरा यकीन है कि दृढ़ विश्वास के साथ ये दोनों आगे जाएंगे मुंबई में वो अपने जो भी करना चाहते हैं वो कर कर जाएंगे मुझे धीरे धीरे अनिल पराग के ऊपर जाने वाला है क्योंकि जिस तरह से जब मोटी बात आता है तो मुझे किसी पर परमिशन किसी पर मुझे किसी से पूछना ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मुझे तो अनिल पराग के ऊपर जाने वाला है और गौतम घर से जल्दी बाहर जाने वाला है। ये सब होने वाला है अभी। अभी अनुपमा राही फिर से संभल के जाना है। देखते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा। अरमान सोच रहा है बैठ के कि आखिर मेरी फाइल कैसे गायब हुई। वो सीसीटीवी फुटेज देखता है, वहां पे उसे पता चलता है कि ये आर के ने काम किया है। लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा है कि चलो आर के नहीं सही लेकिन अभिरा के लिए अच्छा तो किया और अभिरा को खुश देखकर वो भी खुश है। उसे उसने एक लकड़ी ली। आर के को लगा कि शायद अरमान उसे मारने वाला है लेकिन वो नहीं मारता है। वहां कोई कैन पड़ा होता है, उसको उठा के साइड में करता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। चलो आर के इतना ऑनेस्ट तो है कि वो अबीरा को सब कुछ सच बता देता है कि मैंने पूरी फाइल लेकर आया हूँ, एक ही जगह पे रखी हुई थी। अबीरा सोचती है कि कहीं अरमान मेरे लिए सबूत तो नहीं जुटा रहा था और वो वही कर रहा था अबीरा। और जब वो कहता है मैंने कितना बढ़िया काम किया, आपने कोई बढ़िया काम नहीं किया, आपने चोरी की है, तब वो खाते खाते रुक जाता है। कोई बहादुरी वाला काम नहीं किया है। तब आर के चौंकता है और कहता है चलो तो कहा तो आपके घर, अब आपको लाइसेंस मिला है तो पार्टी तो बनती है। और अबीरा फिर से सोच रहे कि वो मेरे लिए सब क्यों जुटाएगा, लेकिन जुटाया है अबीरा, लेकिन वो बता नहीं रहा है। और यहाँ पे आ गए संजय फूफासा अपना करोड़ों का गुस्सा लेकर घर के अंदर एंट्री कर दी और मासा मासा चिल्ला रहे। किस लिए? कि अरमान ने हमें धोखा दिया है। उसने अबीरा के लाइसेंस फिर से मिल गया, वो सबूत जुटा रहा था। लेकिन वो कह देता है मैंने कोई धोखा थोड़ी दिया है, उसने कुछ किया ही नहीं है। अब फाइल चोरी हो गई तो वो क्या करेगा? और वो कहता है मैंने दोनों माओ का मान रखा है। और यहाँ पे आर के कहता है आपने ये कहावत नहीं सुनी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका? मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं है जो उसमें मैं तिनका फंसा पाऊं। सच में ये बहुत ही कॉमेडियन है। बिल्कुल सही कहा आर के, जिंदगी में हंसी मजाक होना चाहिए। और तुमने कोई डाका तो डाला नहीं है, सिर्फ फाइल ही लेकर आए हो, वो भी अबीरा के लिए, और अच्छा ही काम किया। चलो आज अबीर खुद खड़ा हुआ और अबीरा को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। बहुत अच्छा लगा वो सीन। बिल्कुल सही कहा आर के कि कल बसंत पंचमी है तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। और यही वो पल है जो अबीरा को याद आता है। उसका और अरमान दोनों ने मिलकर बसंत पंचमी मनाई थी। जी हाँ आर के जी, अरमान को पता चल गया कि वो फाइल आपने चुराई है, आपका कारनामा है। लेकिन सच में विद्या जैसी माँ नहीं दिखी। इतना घटियापन उसके अंदर इतनी गिर गई है कि वो खुद कोर्ट में फोन करके बता रही है कि कल की डेट ले लो। वाह,
सच में तुमने तो माँ सबका भी अपमान किया है और कलंक हो तुम माँ के नाम पर, जिसे अपने बेटे की खुशी तक नहीं दिख रही है, जो अपने बेटे से पालने की कीमत वसूल रही हो तुम अरमान से। क्योंकि वो संजय बंसल की बातों में आ गई। उसने कहा ना कि वो फिर से ना अरमान और अबीरा का डाइवोर्स होगा, वो फिर से इस घर में आएगी और हमसे बदला लेगी। लेकिन खुद का तो दिमाग चलाओ, क्या आज तक उसने कोई बदला लिया है जो अब लेगी? क्या तुम्हारा दिमाग भी घुटनों में चला गया है विद्या? तुम्हारे जैसी माँ हो ना तो दुश्मन की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली अरमान को। लेकिन रुक जाओ, तुम्हारा कर्मा रिटर्न भी तुम्हें मिलेगा। जब शिवानी इस घर में आएगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा जब पति दूर होता है। जैसे तैसे करके अभी माधव जी तुम्हारे पास आए हैं ना, लेकिन वो शिवानी से भी प्यार करते थे, ये भी तुम्हें पता है। जो तुम इतने साल अपने प्यार से वंचित रही थी अपने पति के, कि वो तुम्हारे साथ थे लेकिन करीब नहीं थे। तब तुम्हें एहसास होगा अबीरा के दर्द का। और भगवान की जब लाठी पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। तो तुम भी अपनी पाप का बोझ उठाओगी और तुम्हें भी तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी विद्या। सच में आरके का सुमन से बात करना ना फैंटास्टिक था। एक पल के लिए सही, लेकिन आरके की हवा टाइट तो हो गई। अरमान की जो हरकत देखकर मजा आया वो सीन भी। चलो, अरमान को एहसास तो हो गया कि अबीरा का लाइसेंस उसे मिल गया, तो उसे राहत मिली है। अबीरा के चेहरे पे स्माइल देखकर भी वो खुश है, लेकिन उसे ये अफसोस है कि वो स्माइल लाने वाला वो खुद नहीं है, कोई और है। लाइसेंस मिलने वाली खुशी अभी तक वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई और तलाक का तारीख भी आ गई। मीनू चाची, चाचा जी, माधव, सभी के सभी खुश है कि अबीरा को उसका लाइसेंस मिल गया। लेकिन बंसल के तो सीने में सांप लौट रहे हैं, क्योंकि उसका तो प्लान ही फ्लॉप हो गया। क्योंकि वो अबीरा को परेशान करना चाहता था, वो हुआ नहीं। मीनू चाची तो बहुत खुश है। हाँ चाचा जी, अरमान ने अपनी गलती सुधार ली, लेकिन वो गलती आरके ने सुधारी है, अरमान ने नहीं। आज संजय बंसल को इस तरीके से बौखलाता हुआ देख के सच में बहुत मजा आ रहा है। और साथ में कावेरी पौधार को देख के भी मजा आ रहा है कि दोनों की सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई ये बात सुनकर। आइडिया बहुत अच्छा दिया संजय बंसल, पूरे घर में अरमान के पोस्टर लगाने का। मीनू चाची भी राजी हो गई। फूफा सा, अगर गलत करोगे तो तुम्हारा बार लाइसेंस कैंसिल करना ही पड़ेगा, तो ऐसी घटिया हरकतें करना ही क्यों है? कावेरी जी पीठ में छुरा तो विद्या ने घोपा है, वो भी अरमान के। आप दोनों ने मिलके ही ये सब किया है। चलो, कम से कम अरमान को अपनी गलती तो रियलाइज हुई कि उसने गलत किया अबीरा के साथ। सही कहा अरमान, माँ और घर वालों की वजह से तुमने अबीरा को आग में ही झोंक दिया था। वाह अरमान, गुस्से की आग में जिस इंसान का जमीर जल जाए उस इंसान पर लानत है। चलो, माँ की सीख और अक्षरा का वादा याद तो आया अरमान को। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। आरके ने अबीरा को ये तो बता दिया कि जो है मैंने उसके पुदार हाउस के उससे वो निकाला था, या अरमान के केबिन से निकाला था। और तो अबीरा खुश है और बार बार वो यही सोच रही है कि क्या अरमान मेरे ये लाइसेंस वापस दिलवाना चाहता था। लेकिन कभी सोचती है, कभी इस बात को वो कहते नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ करना होता तो मेरा वो ये कैंसिल ही क्यों करवाता। अब अभी तो वो असमंजस की स्थिति में है कि वो करे तो करे क्या। इधर फूफा साहब ने घर में जाके पूरी तरह जो है उनके कि अबीरा के खिलाफ फिर जो है जहर उगला है। और जब उसने कहा कि अरमान ने ये कर दिया, वो उसका लाइसेंस वापस दिलवा दिया और वो
अभीरा तो इतने में जो है माधव जी ने कहा कि अभीरा ने रिश्वत नहीं ली थी, ये तो हम सब जानते हैं। और ये हमने और जब वो बिल्कुल वो तो उसने ये भी कहा है कि वो तो है, वो बिल्कुल जो है मतलब वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का बेटा है, इसलिए वो कभी ऐसा वो समझता है, देर से समझता है, लेकिन समझ तो जाता है। और जब ये पता चला है तो मनीषा चाची और ये मनोज चाचू और सब बड़े खुश हो रहे हैं। और ये इतने में वहाँ पे ये जब उसने कहा कि मासा को पता चल जाएगा, तो कह रहा हमने सब सुन लिया है। और उसी सब अभी बातें कर ही रहे हैं, तो इतने में ये अरमान आया है और उसने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और वो इन दोनों में जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है वो मतलब ज़्यादा मुझे कुछ खास लगी नहीं। और ये उसको तो खैर अब विद्या की फिक्र है बस, इसको दादी साहब को तो, बाकी ना तो उसे अरमान की। और जब उसको बार बार वही याद आ रहा है विद्या को कि जो है अरमान उसको अभीरा को घर में ले आएगा और वो उससे हमसे बदला लेगी। ये लोग अभी तक अभीरा को समझ ही नहीं पाए हैं कि वो किस उसकी बनी है। अभी और उसको अगर बदले लेने होते ना तो अगर जिस तरह से ये खुद फूफा सा है और बदला लेने में माहिर, तो ये जो है कभी विद्या को जेल से छुड़ाती नहीं। और इसने तो अभीरा को से बदला लेने के लिए इसकी जब बैचलर्स पार्टी थी तो वहाँ उसको डांसर बना के भेजा भी था। ये सब तो सबको याद होगा कि ये अपना बदला लेने के लिए फूफा सा किसी भी हद तक गिर सकता है। और यही वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो अभीरा भी ऐसे ही करेगी तो ये मुद्दार तो फिर अभी तक अभीरा को कभी समझ ही नहीं पाए और ना कभी समझेंगे। और ये आर के जो है इसके साथ इसके घर आया है और अभीर भी है, तो वो सब कह रहे हैं कि सब खुश हैं। और वो लेकिन बात बात में अभीरा को जो है अरमान की याद आ जाती है कि हमारे यहाँ हम कोई सेलिब्रेट करते थे तो हम तो लौकी टिंडे और करेले खाते थे, और वही उसने वही बना रखा है। खैर अब ये सब इनकी तो अपनी उसको याद आती रहेगी। और इसने इधर इसको दोनों ये फ़ोन करने वाली होती है तो तब तक वहाँ से कोर्ट से फ़ोन आ जाता है। और ये वो उधर से कहते हैं कि या तो कल की डेट फाइनल होगी या फिर 1 महीने की। तो अभी दोनों कह रहे हैं कि हम जो है उसको हम एक दूसरे से पूछ कर बताते हैं, मतलब एक दूसरे से अब हम उससे बात कर लो। और ये सब बातें ये विद्या सुन रही है। और भैया इसने तो अपने घटियापन की ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। अब बहुत जल्द ही इसको विद्या को अपने कर्मों का फल मिलने तो वाला है, क्योंकि शिवानी की एंट्री तो हो चुकी है। बस अभी माधव जी को जिस दिन ये पता चल गया कि ये शिवानी जिंदा है और इन माँ इसके विद्या और दादी साहब की वजह से ही उसको मरवाने की कोशिश की गई थी, तो पहली बात तो अरमान इन लोगों का साथ छोड़ेगा सबसे पहले। दूसरे ये माधव जी भी अपने माँ को हो सकता है, लेकिन है तो पुलिस में। दूसरी बात ये इनका क्राइम कोई छोटा मोटा नहीं था, इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेस लग सकते हैं। और उस वक़्त अगर ये माधव जी ने अपनी ही माँ को वो कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, फिर ये क्या करेगी और किस मुंह से ये अपने आप को जस्टिफाई करेगी कि जो है मैंने तो ये किया, हमने अपनी उसके लिए साख बचाने के लिए, नाक बचाने के लिए ये करा था। तब कोई भी दलील कुछ काम नहीं आएगी। और प्रीकप में हमें दिखाया है अभीर अपने घर से गायब है, उधर चारू भी नहीं है। और ये इसको आर्यन को पता है, तो उसने अरमान ने पूछा है
और उधर ये अभीना से मिलता है तो वो प्यार के बारे में अपनी राय रखती है कि प्यार तो मेरे लिए भगवान है या ये जो भी है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी, सुचि जी, राधिका जी और ख्याति जी, आपके इतने अच्छे अच्छे ये रिश्ता क्या कहलाता है एपिसोड पे रिव्यूज भेजने के लिए। तो ऐसे ही भेजते रहिए, मजेदार हैं। और बाकी लोग जो अभी तक नहीं भेज पाए हैं उनके लिए यही कहूंगी कि भेजिए, जल्दी से एचएस कम्युनिटी की आवाज का हिस्सा बनिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। और नंबर नोट जरूर कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे आपने भेजने हैं अपने रिव्यूज। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.